अच्छा भी बच्चों, हम ना आज ये स्टार्ट करने लगे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग जैसे कि आपको पता है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक। अब क्या है कि कोवलेंट का वर्ड जो है, अगर इसी का मीनिंग हम सीख लें तो हमें कोवलेंट बॉन्डिंग में बहुत आसानी हो सकती है, क्योंकि ये भी टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक को और एक वैलेंट। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये आपका एक वर्ड है कोऑपरेट, एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेट, एक वर्ड होता है कोएजुकेट। तो इन सब का मीनिंग ये होता है कि शेयरिंग हो रही है। ठीक है। आप एक किसी दूसरे के साथ आपकी कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो रही, कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। ठीक है। तो उसी तरह कोवलेंट में भी यही होता है कि आपके दो शेल्स जो हैं वो मीट कर रहे होते हैं या शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इसको हम कह लेते हैं जस्ट लाइक के दिस इज अ ज्वाइनिंग ऑफ टू शेल्स, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। एक वर्ड हम पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी जो है इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेन्ड और लॉस्ट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल में मौजूद होते हैं वो गेन होते हैं और लूज होते हैं, और उस एज अ रिजल्ट उस जो आपका एटम है वो कोई चार्ज पार्टिकल बनता है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ठीक। और दूसरे नंबर में आ जाती है आपकी कंबाइनिंग पावर, यानी कि कितने एटम्स, कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और जो कि ग्रुप नंबर से शो होता है, जो पीरियोडिक टेबल में हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको देखा। अच्छा जी। अब वेलेंट का मतलब है लास्ट शेल है आपका या लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोवलेंट में आपका ये मतलब है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, एंड दे आर मोस्टली नॉन मेटल्स, राइट। मोस्टली भी नहीं कहना चाहिए, दे आर एक्चुअली नॉन मेटल्स। ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ मेटल्स जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो उनका नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी जो प्योर नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है, जिसमें क्या है हमारे पास के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है कि वन पेयर और टू इलेक्ट्रॉन्स are shared. One electron from each atom is shared at the same spot and represented by a line. ठीक है। ये नीचे जो आपको एक डॉट और क्रॉस नजर आ रहा है, दिस इज जस्ट द representation ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉन्ड, कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं दो एटम्स से आए हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आया। इसको एज इट इज आपने इस तरह से ड्रॉ नहीं करना, आपने लाइन के साथ ड्रॉ नहीं करना। हमारे पास जो ड्राइंग आती है वो ऐसे ही है कि आपने जो है इसको जस्ट एक सिंगल लाइन से इस तरह, थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है डैश से, आपने इस तरह इसको से ड्रॉ करना है, बस ये आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग की लाइन होती है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आप डबल कोवलेंट बॉन्ड पे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है हैलोजेंस जितने भी हैं वो सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। उन सब के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। और जो आपके इसके अलावा HCl का मॉलिक्यूल है उसमें भी एक आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वाटर में दो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, अमोनिया में तीन बनते हैं, मिथेन में फोर बनते हैं। तो मैक्सिमम फोर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है। एक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम, अभी इसका देखेंगे, इसकी रिवीजन देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड फ्रॉम ईच एटम। टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से और दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से। ठीक है। जो कि एट द सेम स्पॉट शेयर होते हैं, एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक एटम से और दो इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे एटम से। तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वहां पे अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये आपने इसके साथ इलेक्ट्रॉन जिस तरह से शो नहीं करने, जब भी आपने शो करना है इसका
डबल बॉन्ड इज इक्वल टू के साइन की तरह होता है, थोड़ा सा लंबा होता है उससे। ठीक है, ये आपको ये जो बताया हुआ है, दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस, कि आपको पता चल जाए कि ये जो दोनों डॉट्स हैं ये किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो दोनों क्रॉस हैं ये किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक स्पॉट पे शेयर हुए हुए हैं, और उन्होंने यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जो आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और are shared from each atom. This is represented by a triple line. ठीक है, ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है ये वाला, इसमें एक ट्रिपल लाइन लगी हुई है, और हर लाइन के एंड पे मैंने एक पेयर ड्रॉ किया हुआ है जस्ट टू शो दैट कि ये तीन इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से आ रहे हैं, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से आ रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है जिसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग हो या आयनिक बॉन्डिंग हो या मेटालिक बॉन्डिंग हो, इन सब का एक ही पर्पस है कि आपका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है उसने, और आपके जो एटम्स हैं उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देनी है। ठीक है, तो जहां पे भी बॉन्डिंग होगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, दैट इज मेंट टू बी कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट फॉर्म में भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कोवलेंट बॉन्डिंग में, अभी आगे देखेंगे स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि जैसे एलिमेंट्स हो गए लाइक क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन आपस में जब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन हो गया, वो भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। तो दे गेन स्टेबिलिटी, उनकी नेचर में एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बॉन्डिंग करते हैं, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवलेंट है। ओके, उसके बाद अब आ जाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है ना, इसमें आपका जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो फिक्स्ड होता है। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड केमिकली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल का वर्ड हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जहां पे मॉलिक्यूल का वर्ड आ गया आपको फौरन पता चल जाना चाहिए, दो बातें आपको पता चल जानी चाहिए मॉलिक्यूल के वर्ड से, कि एक तो आपका जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, दूसरा कि उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है ना ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, लाइक ये देखो अब ढेर सारे एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, आप देखोगे एक तो इनका फॉर्मूला होता है, दूसरा ये कि इनके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फिक्स्ड और काउंटेबल होते हैं। मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल, क्योंकि हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं या जाइंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल। और सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो ये होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल, इनको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओके, a group of elements which are bonded covalently, they are called molecules. So molecules, they are of two types. सबसे पहले आ जाता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। देखिए नॉन मेटल्स में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो गैशियस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, और सिर्फ एक एलिमेंट ब्रोमीन ऐसा है जो कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने भी अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना है, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, उस H का मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका सिंबल है, 2 का मतलब जो है कि आपके पास उस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, और ये जो सबस्क्रिप्ट में हम 2 3 4 लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड और दे आर केमिकली बॉन्डेड। ठीक है, आयनिक और कोवलेंट जो भी आपने उसमें बॉन्ड शो किया है वो उसमें नजर आता है आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स
ये बकी बॉल्स होती हैं हमारे पास, कार्बन C60। ठीक है, ये फिलहाल अभी हमने इसका स्ट्रक्चर तो स्टडी नहीं करना, ये लेवल्स में करेंगे, लेकिन इसलिए शो किया हुआ है कि इट ऑल्सो हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स फिक्स्ड हैं इसमें, तो इसलिए ये भी सिंपल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। फिर P4 है फॉस्फोरस के, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं, नॉन हम्म। मेटल्स, जो कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंड कोवलेंटली, डिफरेंट काइंड ऑफ atoms combine covalently। ठीक है, लाइक वाटर हो गया HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ग्लूकोज C6H12O6। फिर आपके पास आ जाता है HNO3, ठीक, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना आपके, सॉरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपके ज्वाइन होके कोवलेंटली, यानी कि अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं और अपने अपने आउटर शेल कंप्लीट करते हैं। आप चूंकि डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल एक कंप्लीट यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को देख लें, तो उसके सेंटर में होता है ऑक्सीजन, और उसके जो है ना साइड पे होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये कंप्लीट यूनिट है। इसको, इसके ऑक्सीजन के भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के भी हो गए, इनको किसी और चीज की अब जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये एज अ सिंगल यूनिट आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, तो इसको कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल। नाउ इट्स अ कंप्लीट यूनिट। अगर क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन भी इस तरह से आपका एक मॉलिक्यूल है जो अटैच होगा एक दूसरे के साथ। तो इसको भी किसी और आपकी जो है एनवायरनमेंट या कोई और चीज से लेना देना नहीं है। ये अब स्टेबल हो गए हैं बॉन्डिंग बना के। ठीक है, स्टेबल हो गए हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि दीज आर कंप्लीट यूनिट्स। ठीक है, और सिंपल मॉलिक्यूल्स। हाँ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वेरी कर सकती हैं आपकी, कि आपका जो क्लोरीन का एलिमेंट है वो आपकी गैस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से ये गैशियस फॉर्म में आते हैं। लिक्विड्स में आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स थोड़ी इंक्रीज हो जाती हैं, थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। और जो सॉलिड होते हैं आपके, सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आते हैं कोवलेंट, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक अगर कोई इशू है तो फिर मुझे बताएं कि जी यहाँ पे ओके, बेटा ये देखें, कोवलेंट बॉन्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमने देखने हैं यहाँ पे। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फिक्स्ड और काउंटेबल होते हैं। अब कौन कौन से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से ड्रॉ करने हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, मीथेन, अमोनिया, HCl, मेथनॉल, इथीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन जो पास्ट पेपर्स आपने किए होंगे उसमें आपने देखा होगा सिलेन भी देखा होगा, उसमें आपने फॉस्फीन भी देखा होगा, उसमें आपने हाइड्राजीन भी देखा होगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही फॉलो होता है कि आपने अपने एलिमेंट को देखा, अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर में देखा, पीरियड में देखा, फिर देखा कि उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर उस हिसाब से आपने उसकी बॉन्डिंग की। ठीक, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जज होता है। आपने एज इट इज पूरा मॉलिक्यूल जो है वो जब हम ड्रॉ करते हैं या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसका एक ही पर्पस होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं और अकॉर्डिंग टू द ग्रुप कितने बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे कि ग्रुप 7 में
आपके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ग्रुप 6 में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ग्रुप 5 में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप 4 है आपका, वो सिंगल डबल ट्रिपल तीनों किस्म के बॉन्ड जो हैं वो बना सकता है। ठीक हो गया? ओके। अब यहाँ पे क्या है आपका, मेटल्स हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, नॉन मेटल्स हैव कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव आयोनिक बॉन्डिंग। ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग आपको बताइए कि अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स आपके पास किस किस्म की बॉन्डिंग होगी। अब जो टाइप्स हमने देखी थी, सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अब हमने उसमें दो तरीके से उसको डिवाइड किया। एक उसको डिवाइड किया है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन एलिमेंट्स, ठीक है, और एक उसको डिवाइड किया है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन कंपाउंड्स। ठीक। तो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, और इसमें हमने क्या करना है कि ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर शेल में या लास्ट शेल में होंगे वही हमने ड्रॉ करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपने अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक। समटाइम्स एग्जामिनर कह देता है जी कि कंप्लीट आपने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है, तो स्टूडेंट उसमें भी आउटर शेल ही ड्रॉ करके आते हैं, तो उसमें फिर मार्क्स नहीं मिलते। आपने अपना क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ना है। दिस इज एन इंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, तो एग्जामिनर ये देखता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं या बस क्लोरीन देखा और फटाफट उसको बना दिया। आपने पढ़ना है कि आउटर शेल लिखा हुआ है या कंप्लीट उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ओके। तो डॉट एंड क्रॉस, सबसे पहले हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये H2 जो लिखा हुआ है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, या इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। दिस इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इट हैज़ ओनली 2 एटम्स। तो ये हाइड्रोजन को हमने एक को डॉट से शो किया, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो किया, और हमने ये बॉन्डिंग बनाई है मिडल में। ठीक। शेल्स की ओवरलैपिंग आपने शो करनी है, और उसके दरमियान में जो गैप है वहां पे आपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है ऑपोजिट, लाइक के उसमें आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर हो रहा हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं। तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट प्रोवाइड करेगा, या एक एटम प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा एटम जो है वो भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो क्लोरीन का आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आपके जो है यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल। 8 इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन के कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन के कंप्लीट हो गए। तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल बन जाता है जिसका कि अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, और अब इसका बाकी इन्वायरमेंट से कोई खास रिलेशन नहीं है। रिलेशन इस हिसाब से नहीं है कि अब इसके आउटर शेल कंप्लीट हो गया है ना, तो अब इसने इधर उधर से कोई और इंटरेक्शन नहीं करनी अनटिल एंड अनलेस कि हम इसको किसी केमिकल रिएक्शन की तरफ ले जाएं। ठीक है। ओके। उसके बाद आ जाते हैं, सारे हैलोजन इसी तरह ही ड्रॉ करने हैं, सेम है आपके। ठीक है। कोई इसमें जो है प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, सिवाय इसके कि आपने यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल चेंज करना है। वो आपने चेंज करके तो आपने अपने हैलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर देनी है विद द कोवलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद आ जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन कंपाउंड्स। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेती है, क्लोरीन अब उसी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है। तो एज अ रिजल्ट आपका जो है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद वाटर पे आ जाओ। वाटर जो है ये आपका बनाता है 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स एट डिफरेंट स्पॉट्स। ठीक है। यहाँ पे पोजीशन बहुत मैटर करती है। ए लेवल्स में पढ़ेंगे हम कि ये क्यों पोजीशन मैटर करती है इसकी। ठीक है।
तो उसके बाद क्या है कि किस चीज की पोजीशन मैटर करती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, सिंगल बॉन्डिंग की। अगर यही दो चार इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे शेयर होते हैं तो हमने इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहना था। वो आएगी इसके आगे एग्जांपल, तो वो देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। तो वो या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या वो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो उसके जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो इन द केस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करती है, और इस तरह से वो एक एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना लेती है जिसमें सब एटम्स के आउटर शेल कंप्लीट है। ठीक। उसके बाद अमोनिया आ जाता है। अमोनिया देखें आप, इसमें ट्रिप जो है वो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उसके 3 डिफरेंट पोजीशंस पे 3 हाइड्रोजन जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो अपने आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। ओके जी, ये हाइड्राजीन और फॉस्फीन मैंने आपको बताया था कि ये पास पेपर्स में आते हैं मोस्टली ये क्वेश्चंस। ठीक है। इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसमें मीथेन आ गया जिसमें कि 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड अक्सर पूछ लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहले सिलेबस में थे, अब नहीं हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कार्बन के साथ बाकी जितने भी एलिमेंट्स अटैच हैं उन्होंने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। ठीक। इसी तरह से अब आगे डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं। आपके पास इथेन आ जाती है, C2H6। तो इथेन जो है ये आपके पास क्या करती है, अब ये आपके पास जो है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और उसके साथ आपकी हाइड्रोजन अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हर एक बॉन्ड जो है वो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक आप लोग जो है अपनी रिवीजन कर लें। ठीक है। और उस यहाँ तक अपने पास पेपर सॉल्व कर लें आप लोग, और उसमें फिर जो इशू होगा, जो प्रॉब्लम होगा, वो मुझे बता दें ताकि जो है हम उसको रिजॉल्व करें और आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी सी हो जाए।